बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। 25 जनवरी है, हफ्ते का दिन है। कराची के इलाके बल्दिया सेक्टर ई में एक दामाद ने जो है अपने ससुर को कॉल की सुबह के टाइम और उसे कहा कि मैंने तुम्हारी बेटी को कत्ल कर दिया है, आके उसकी लाश मेरे घर से उठा लो। बहुत ही खौफनाक कहानी, क्योंकि इस लड़की ने इस शख्स से पसंद की शादी की थी। इनके 2 बच्चे भी हैं। और ये वाक़या जो है, जब वालिद ने सुना, वालिद को पहले तो लगा कि शायद गुस्से में ये सब कुछ कह रहा है। वालिद जो है उसने लड़की की माँ को कहा चलो। वो बेचारे जब वहाँ पे पहुँचे अपनी बेटी के घर, तो जो दामाद ने कॉल की थी वो सच था, क्योंकि लड़की की लाश जो है वो पड़ी हुई थी और उसके बच्चे जो है वो साथ बैठ के लिपट के अपनी माँ से रो रहे थे और जो शख्स है वो फ़रार हो गया था। इब्तदाई ख़बर ये आई। ये वाक़या क्या था, कैसे पेश आया, ये लड़का जिसने ये सब कुछ किया है ये कहाँ का रिहायशी था, कौन था, और FIR जो अब कटी है उसमें क्या कुछ लिखवाया गया है। लड़कियों के लिए, वालिदैन के लिए मैं हमेशा कोशिश होती है, जो भी कोई वीडियो करता हूँ, जब भी मुझे मेरे सामने कोई कहानी आती है तो मेरे बयान करने का मकसद यही होता है कि उससे लोग सबक लें, अवेयरनेस आए, पता चले कि आपकी ज़िंदगी का कोई एक फ़ैसला किस तरह आपके लिए आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। आप जब भी कोई फ़ैसला लेने लगें तो इन सब चीज़ों को, उसके प्रोज कॉन्स, क्या कुछ हो सकता है कल आपकी ज़िंदगी में, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें और सामने रखें। ये लड़की कौन थी, क्या मामला था जी? कराची का इलाका है बल्दिया सेक्टर ई, मैं आपको पहले बता चुका हूँ जनाब। इसमें यह है कि लड़की का नाम था सबा। सबा जो है, इसने 3 बरस कबल अपने वालिदैन से कहा कि जी मैंने इरफान नामी लड़के से जो है शादी करनी है। तो जो इनकी आपस में मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, जैसे होता है, आपको पता है आजकल तो ये मामलात बड़े अहम हैं। तो जब वालिदैन ने पता किया, सबा के वालिदैन ने, कि इरफान है कौन और ये कहाँ का रिहायशी है, तो उनको ये पता चला कि इरफान जो है उसका ताल्लुक़ सादिकाबाद से है। ये सादिकाबाद का रिहायशी था। और उसके बाद जो है वालिदैन ने, ज़ाहिर है जैसे होता है, नाराज़गी का इज़हार किया। उन बेचारों ने पहले कहा कि नहीं, तो फिर उसके बाद करते कराते बहरहाल इनकी आपस में पसंद की शादी हो गई। उसके बाद इरफान इस सबा को लेकर जो है वो सादिकाबाद चला गया। ये सादिकाबाद में रहती रही, वालिदैन से आना जाना इसका लगा रहा, इसके 2 बच्चे हो गए। अब उसके बाद ये हुआ कि कुछ अरसे के बाद पता ये चला जो सबा है उसके घर वालों को और सबा को, कि इरफान जो है वो नशे का आदी है। और नशा जो है वो 2 तरह का करता है। एक तो वो जो है वो शराब पीता था और दूसरा चरस भी पीता था। इसके ऊपर सबा के साथ अक्सर व बेशतर इरफान की लड़ाई रहती थी और सबा के जो वालिदैन हैं वो भी नाराज़ रहते थे सबा से कि तुमने ये जो शादी की है ये ठीक शख्स नहीं है। कोई रोज़गार वगैरह का भी उसका इतना सिलसिला नहीं था। और साथ में ये है कि वो इस सबा को मार पीट और तशद्दुद भी करता था। और वालिदैन को जब वो बताती थी तो वालिदैन ज़ाहिर उसको जितना सपोर्ट कर सकते थे करते थे। उसको कहते थे उधर मत जाओ, जो उसके वालिद ने FIR लिखवाई आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ज़ाहिर है बच्चे थे, खामन था, वो फिर आता था, फ़ोन करता था, आके सबा को ले जाता था और सबा उसके साथ रह रही थी। अब हुआ क्या, FIR जो दर्ज की गई है सबा के वालिद की मुद्दत में जी, ये लड़की जो है इसकी टोटल उम्र 22 साल थी और इसकी शादी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 साल कबल हुई थी। तो इसका मतलब 19 साल की उम्र में इसको जो है इसकी शादी कर दी गई थी। अब वालिद की मुद्दत में सईदाबाद थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है और इसमें कत्ल की दफ़ात शामिल की गई हैं और शोहर को ही मुलव्विस करार दिया गया है। ये स्टोरी है इसके वालिद की तरफ से जो बयान की गई है। FIR का मतन क्या कहता है? FIR का मतन कहता है कि बेटी ने 4 साल कबल इरफान से पसंद की शादी की थी, जिसके बाद इरफान सबा को लेकर सादिकाबाद चला गया और 4 माह कबल इरफान और सबा कराची शिफ्ट हो गए थे। ये 4 माह कबल ही यहाँ शिफ्ट हुए थे, कुछ अरसा कबल ही। FIR में कहा गया है कि दामाद इरफान नशा करता है और घर आकर सबा पर तशद्दुद करता था। जब भी सबा हमारे घर आती तो इरफान मना और खुद गुस्सा करता था। चंद दिन कबल सबा और इरफान बल्दिया सेक्टर 12 में शिफ्ट हुए थे कुछ दिन पहले। वालिद ने बताया कि कल सुबह 5 बजे इरफान ने कॉल करके कहा कि सबा की लाश पड़ी है, आकर ले जाओ। सबा कल रात को अपने दोनों बच्चे हमारे घर छोड़ गई थी। जो इनिशियल खबर आई थी उसमें यह था कि बच्चे माँ बाप के पास थे, लेकिन बाप ने जो FIR करवाई है उसमें यह है कि जी बच्चे जो है वो नाना नानी के पास थे। वो कहते हैं दोनों बच्चे सबा हमारे घर छोड़ गई थी। इरफान की कॉल के बाद मैं और मेरा बेटा उस्मान पहुँचे तो सबा की लाश फर्श पर पड़ी थी और इस पर चादर डाली गई थी। उसके बाद FIR में लिखवाया गया है कि लाश की गर्दन के ऊपर निशानात थे और हमने 15 पर कॉल की और लाश सिविल अस्पताल मुंतकिल की। इरफान ने नामालूम रंजिश की बिना पर तशद्दुद करके सबा का कत्ल किया है।
بہرحال اس کے بعد جو ہے اس کی پولیس جو ہے فرار ہو گیا. عرفان تو وہاں موجود ہی نہیں تھا جب اس نے اپنے سسر کو کال کی, اس کے بعد نکل گیا. اس کا موبائل نمبر وغیرہ بھی بند مل رہا ہے. پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ تحقیقات کر رہے ہیں اور ملزم کا CDR اور اس کے قریبی رشتہ داروں سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے. اور کوشش, جب تک میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں, جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق ابھی تک جو ملزم ہے وہ ابھی تک گرفتار نہیں ہوا ہے. اچھا, اب اس کے جو والدین ہیں ان کا یہ موقف ہے کہ جی لڑکی کو جو ہے وہ گلا دبا کر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ پہلے تشدد کیا گیا, تشدد کرنے کے بعد گلا دبایا گیا, اور گلا دبا کیونکہ تشدد کے بہت زیادہ نشانات ہیں جسم کے اوپر اور سارا, تو اس کے بعد جو ہے اس لڑکی کو قتل کر دیا گیا. وجہ جو ہے وہ ظاہر یہی بتائی جا رہی ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ نشہ کرتا تھا, مارتا پیٹتا تھا. ماں بیچاری یہ کہہ رہی ہے کہ جی بچی ہمارے پاس آتی تھی تو ہم اسے کہتے تھے ہمارے پاس رک جاؤ, لیکن وہ بار بار فون کر کے اس کو بلاتا تھا, اور یہ سارے معاملات ہیں. اب جو پولیس والے بتا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو عرفان ہے, جو ہمیں ان کی باتوں سے نظر آیا ہے وہ یہ ہے کہ جی عرفان جو ہے وہ تشدد تو کرتا ہی کرتا تھا, ساتھ ساتھ وہ ناراض تھا والدین کے گھر جانے پہ. وہ چاہتا تھا کہ صبا جو ہے وہ والدین کے گھر نہ جائے, اور عرفان جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ صبا جب والدین کے پاس جاتی ہے تو وہ گھر آ کے میرے ساتھ لڑائی کرتی ہے اور مختلف معاملات کرتی ہے, تو وہ صبا کو منع کرتا تھا کہ آپ والدین کے گھر مت جائیں. ماں بیٹی ہے, ظاہری بات ہے, وہ ماں باپ کے گھر آتی تھی تو پھر ماں باپ اس کو سمجھاتے تھا, یا جو بات یا شاید یہ آتی تھی بتاتی ہوگی مجھے مارتا ہے, تو پھر ماں باپ اس کو کہتے ہوں گے کہ یار ہماری بیٹی کو نہ مارا کرو, یا اس سے شاید تھوڑے سخت لہجے میں بات کرتے ہوں گے, جو کرنی بھی چاہیے. ظاہر ہے شادی کرنے کا یہ مقصد تو ہرگز نہیں ہوتا نا کہ ماں باپ نے بیٹی جو ہے وہ باقاعدہ حوالے کر دیا اور اس کے بعد آپ بیٹی کا ان سے کوئی تعلق نہیں. ایسا کچھ نہیں ہوتا. میں تو بہت ساری ویڈیوز میں اکثر و بیشتر کہتا رہتا ہوں کہ جب بیٹی کی شادی کرنے لگیں, اللہ پاک سب کی بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ رکھے اور اللہ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, تو اس سے پہلے چیک ضرور کریں شخص کیسا ہے. اور جو لڑکیاں ہیں ان سے بھی کہوں گا کہ پسند کی شادی کرنی چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن اس میں اگر والدین کی کانسنٹ بھی شامل ہو تو بہت اچھی بات ہے. اور ساتھ میں والدین کی کیونکہ تجربہ ہوتا ہے, وہ آپ کے والدین ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, آپ عقل کل نہیں ہیں, ان کو بھی ذرا کہیں کہ وہ بھی ذرا چیک کریں کہ جس شخص کو آپ اپنا جیون ساتھی پوری زندگی کے لیے بنانے جا رہے ہیں کیا وہ اس قابل بھی ہے یا نہیں ہے. یہ سارے معاملات بڑے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ یہ زندگی کا سودا ہوتا ہے, ایک دن کا نہیں ہوتا. اور پھر اگر خدا نخواستہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو بعد میں آپ کو پتہ چلا, ظاہر ہے بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں پتہ چلتی ہیں, تو اس کا بہترین راستہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے راستے جلدی الگ کر لیں, بجائے اس کے کہ آپ پھر بعد میں انتظار کریں اور اس کے بعد معاملات اتنے گمبھیر ہو جائیں یا الجھ جائیں کہ پھر وہ سلجھانے کے قابل ہی نہ رہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں تھیں, بڑی افسوسناک خبر تھی, میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے, اللہ سب پہ اپنا رحم کرم کرے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ضرور ہوگی, لیکن بشرط زندگی. اجازت دیں جی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.